तो आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो 3.5 का क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला पढ़ा चुके हैं और दूसरा हम लोग देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है और वह 1/4 होती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मानेंगे कि जो भिन्न होती है उसका अंश और हर दोनों होता है भिन्न में। सबसे पहले मानेंगे कि माना अंश यक्स है तथा हर कितना है वाई है, तो भिन्न कितना होगी यक्स बट्टे वाई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कहता है कि फर्स्ट, तो आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो है प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला बता चुके हैं और चौथे का दूसरा बताने जा रहे हैं। जो कि दिया गया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले माना भिन्न का अंश यक्स है तथा हर वाई है, तो भिन्न क्या होगी यक्स बटे वाई, क्योंकि भिन्न कैसी होती है बटे के रूप में होती है, भाग के रूप में होती है, वही भिन्न होती है। तो इसका फर्स्ट जो पहला स्टेप है वो कहता है कि यदि अंश से एक घटाया जाता है तो वह कितना हो जाता है 1/, यक्स अपान वाई है, तो यक्स मतलब अंश है, अंश में से एक घटा दिया जाए और वह भिन्न कितना हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अब इसको जो है क्या बनाना, समीकरण में बनाना। तो समीकरण में कैसे बनाएंगे, जो इस तरह का था जैसे वाई यहाँ पर भाग में है तो यहाँ पे लेके गुणा करेंगे इस अंश में, अगर 3 यहाँ पर भाग में है तो यहाँ शांत करने के बाद ऐसा होता है, तो या तो इसको 3 गुणा कर दिया जाए तब भी वही हो जाएगा। 3x ऋण 3 बराबर y गुणे 1 बराबर y, तो कितना आ गया 3x ऋण 3 बराबर y। अब हमारा क्या हो जाएगा कि 3x इस y को इस साइड करेंगे माइनस वाई बराबर -3 को इधर करेंगे 3 हो जाएगा, +3 में हो जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन पहला, समीकरण नंबर 1। अब जो इसकी दूसरी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्वेश्चन की, वो कहती है कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, कितना 8 जोड़ दिया, इस भिन्न के हर में 8 जोड़ने पर, तो भिन्न यक्स अपान वाई है, जो हर है, हर में 8 जब जोड़ देंगे तो वह भिन्न कितना हो जाती है 1/4 हो जाती है। कितना हो जाती है 1/4 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसका ये हो जाएगा कि यक्स अपान वाई प्लस 1/4, तो इसका भी 3 गुणा करेंगे, यक्स का 4 में करेंगे हो जाएगा 4x और इसका 1 में करेंगे हो जाएगा y प्लस 8। कितना हो जाएगा y प्लस 8, तो ये हमारा इसको पक्षांतर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4x ऋण y बराबर 8 के, बराबर कितना के 8 के। इसको अब हम कर दे समीकरण नंबर 2। अब हमारा समीकरण पहला एक मिला है 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा मिला है 4x माइनस वाई बराबर 8। तो दो इक्वेशन मिले, इन दोनों इक्वेशन को चाहें तो दो विधि से हल कर सकते हैं, चाहे तो विलोपन विधि लगा दें या प्रतिस्थापन विधि, अथवा एक विधि और लगा सकते हैं जिसका नाम है, जिसको इसी अभ्यास में पढ़ाया गया है, वज्र गुणन विधि इसमें है। तो किसी भी विधि से लगा सकते हैं, तो हम विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। चूंकि हमारा इक्वेशन मिला है, विलोपन विधि में क्या होता है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया है और 4x माइनस वाई बराबर 8 दिया है, तो विलोपन विधि में क्या होता है कि एक पद को विलुप्त करते हैं, एक पद को हम हटा देते हैं। जैसे 3x है तो 4x है, तो ये तो हटेगा नहीं, माइनस वाई है, तो इसको हटने का चांस है। तो सबसे पहले इक्वेशन को नोट किया जाए, इसमें 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8, इक्वेशन पहला, इक्वेशन दूसरा। अब इसमें क्या किया जाए कि एक विलुप्त हो जाए, एक समाप्त हो जाए, इसमें इसको समीकरण 1 से 2 को घटाया जाए इसमें। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 ऋण 2
करने पर। तो एक ऋण दो जब करेंगे तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा, ये निशान बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 3x में से 4x जाएगा, सिर्फ -x बचेगा और बराबर ये बचेगा, और 3 में से -8 जब जाएगा तो ये बचेगा -5। तो हमारी वैल्यू जो x की वैल्यू आई कितना आई है, x की वैल्यू हमारी आई है -x बराबर -5 की। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितना आ गई 5 आ गया। अब x समीकरण में रख सकते हैं या पहले या दूसरे। तो हम लोग समीकरण नंबर 1 में x का मान रखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना दिया है 3x ऋण y बराबर 3। तो x की जगह कितना रखेंगे 5, 3 गुणे 5 माइनस y बराबर 3, 15 ऋण y बराबर 3। इस 15 को इस साइड करेंगे तो -y बराबर हो जाएगा 3 प्लस 15 इस साइड है तो इस साइड जाएगा तो -15 हो जाएगा। तो -y बराबर हो जाएगा 3 में से 15 जाएगा तो ये आएगा माइनस में, हमारा किस में आएगा माइनस में। तो -12 कितना आएगा -12। अब इस माइनस से यह माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर कितना आ गया 12। अच्छा, अब उस भिन्न को क्या माने थे हम, x को अंश माने थे, y को हर माने थे। तो y बराबर 5 आया है, मतलब हर 5 आया है और अंश कितना आया है 12। तो वह भिन्न कितना हो जाएगी, वह भिन्न हो जाएगी अंश जिसको माने हैं x, तो x बराबर 5 आया है और हर जिसको माने हैं y बराबर 12 है। तो वह भिन्न कितना हो जाएगी 5/12। अब हम इसी क्रम में चौथे का तीसरा देखते हैं, जो कि दिया गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे कि माना कि सही प्रश्नों की संख्या बराबर क्या माने x और गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y, कितना माने y। अब कुल प्रश्न की बात की जाएगी, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। तो कंडीशन पहला क्या कहता है, या स्टेप पहला बोलता है, स्टेप फर्स्ट से कहता है कि 3 अंक मिले और सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिले। तो सही उत्तर पर 3 अंक मिले तो सही प्रश्न को क्या माना गया है x। तो मतलब सही को 3 अंक मिले तो 3x, उसके बाद एक प्रश्न मतलब y, इसको y माना, गलत प्रश्न को क्या माना गया y। तो 1 अंक कटा तो y के साथ तो 1 लगा नहीं सकते क्योंकि जो x y होता है उसके साथ 1 ऑलरेडी लगा होता है। ओके, तो बराबर कितना हो जाएगा, टोटल अंक कितने अर्जित किए हैं 40। तो ये हमारा इक्वेशन पहला बन गया कि 3 क्वेश्चन सही किए थे और 1 गलत किए थे और दोनों मिला के कितना नंबर मिला 40 नंबर मिला। पहला जो इसमें कंडीशन है इसका स्टेप जो है। और दूसरा कंडीशन इसका कहता है, दूसरे कंडीशन से सेकंड से कि 4 सही प्रश्न दिए। दूसरे कंडीशन में कितने सही प्रश्न दिए, 4 सही प्रश्न दिए और 2 गलत प्रश्न दिए। 2 प्रश्नों का सही उत्तर जब दिए, 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिए और 2 प्रश्नों का गलत उत्तर दिए तो उसको नंबर मिलता है 50। कितना मिलता है नंबर 50।
तो क्वेश्चन पूछा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टोटल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को, इसको इक्वेशन को सही करेंगे। जो दूसरा इक्वेशन हमारा है, इक्वेशन को अगर हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या होता है, जो सभी में होता है। जैसे इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं हम। 2 अगर कॉमन ले लें दोनों साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2x। ये ऋण हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा, और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 50 ही होगा। लेकिन ये क्या है, गुणा में है, कोष्टक के बाद गुणा का निशान होता है। इसको काट दें, हो जाएगा 25। तो हमारा हो जाएगा 2x ऋण y बराबर 25। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 इसको कर सकते हैं। समीकरण 2 इसको करेंगे। अब क्या करेंगे, अब किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो। तो विलोपन विधि से सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है, वैसे इजी दोनों होता है, लगाने वाली बात है। तो इसमें देखेंगे कि पहला इक्वेशन क्या है। पहला इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल 40, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कितना हमको मिला है, 2x ऋण y बराबर कितना मिला है, 25 मिला। कितना मिला, 25 मिला है। इक्वेशन दूसरा है। अब हमको एक विलुप्त करना है, इसमें से एक को समाप्त करना है। तो y को समाप्त कर सकते हैं। y को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें माइनस करेंगे ना, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, कितना करने पर, 1 माइनस 2 करने पर। तो 1 माइनस 2 जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो हमारा 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। बराबर कितना बचेगा, 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो x की वैल्यू हमारी कितना आ गई, x बराबर 15 आ गया। अब क्या करेंगे कि x का मान, अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे पहले में रख दें चाहे दूसरे में रख दें। तो x का मान किस में रख दें हम लोग, किसी भी समीकरण में। तो चलिए समीकरण नंबर 2 में ही रख देते हैं x का मान। तो x 2 क्या है, समीकरण नंबर 2, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 कितना है, समीकरण 2 कितना है, यहाँ पे देख लें 2 कितना है, 2x माइनस वाई बराबर 25। तो x की जगह पे कितना रखेंगे, 15 रखेंगे। तो 2 गुणे 15 ऋण y बराबर 25। तो 15 दूनी 30 ऋण y बराबर 25। अब हो जाएगा माइनस y बराबर 30 को इस साइड ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा 25 ऋण 30। तो हमारा हो जाएगा माइनस y बराबर -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया, 5। y बराबर कितना आ गया, 5। तो जो हमारा प्रश्न पूछा था कि कुल संख्या कितनी थी, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएंगी, x बराबर 15 आया है, y बराबर 5 आया है। अगर x प्लस y को जोड़ दिया जाए, प्रश्नों की संख्या यहाँ पर लिखे है ना, कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस y थी। तो x की वैल्यू आई है 15 और प्लस y की वैल्यू कितना आई है, 5। तो कितना हो जाएगा, 15 5 20। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितना थी, 20। ओके। और इसी क्रम में चौथा भी देखते हैं कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। माना कार ए की चाल, किसकी, ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और कार
बी की चाल बराबर वाई किलोमीटर प्रति घंटा, वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कार ए द्वारा चली गई दूरी, तय की गई दूरी, तो कार ए द्वारा 5 घंटे में, कितने घंटे में, 5 घंटे में, 5 घंटे में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर 5x, कितना, 5x किलोमीटर। कार ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी कितना है, 5 किलोमीटर, 5x किलोमीटर कर सकते हैं क्योंकि ए की चाल माने x किलोमीटर, इसलिए 5 घंटे में 5x किलोमीटर। और कार बी द्वारा चली गई दूरी, इसी को 5 घंटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 5y किलोमीटर। तो सबसे पहले इसको फिगर से भी समझ लेते हैं, इसको फिगर समझते हैं कि जैसे एक कार है, ए से चलती है, और एक कार है जो, इसका नाम ए रख दें, इसका नाम बी रख दें। एक कार जो ए से चलती है, दूसरी कार जो बी से चलती है, और वह कार जो है एक स्थान सी पर पहुंचती है, जब तक बी वाली कार जब तक एक स्थान सी पर पहुंचती है, तब तक ए वाली कार भी बी वाली कार के बराबर आ जाती है। जितना दूरी यह तय करती है सी तक पहुंचने में, उतना दूरी उतना ही समय में यह आ जाती है। जैसे कि 5 घंटे में, कितने घंटे में, 5 घंटे में, 5 घंटे में दोनों कार आपस में मिलती हैं। तो इसमें हमको करना क्या है कि एक तो जो ए कार है, ए कार इसकी स्पीड ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना समय आप बी से सी तक लगाती है उतना समय ए जो है यहाँ तक आ जाता है 5 ही घंटे में। तो इसका मतलब ए की जो चाल होगी ये ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कर देंगे जो हमारा 5x है, 5 ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी जो 5x है, ए क्या है, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, 5y से, 5y बराबर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, ए से लेके बी तक की दूरी दिया है। दोनों कार के बीच की दूरी 100 किलोमीटर दिया है। तो जो ज़्यादा है एक कम है, बराबर कितने के, 100 किलोमीटर के। और इसको तो इक्वेशन 1 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें हम चाहें तो 5 से भाग दे देंगे दोनों साइड। तो लिख देंगे कि दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, अब दोनों तरफ 5 से भाग दे देंगे, 5x में 5 से भाग देंगे x बचेगा, इसमें 5 से भाग दे देंगे कितना बचेगा, -y बचेगा, और 100 में 5 से भाग दे देंगे 20 बचेगा, कितना बचेगा, 20। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें, कितना कर दें, इक्वेशन नंबर 1 कर दें। अब दिया है फिगर के माध्यम से पहले समझा जाए। ए थी, ए बी, इसके बीच की दूरी 100 थी। तो पहला कंडीशन तो हमारा हो गया, लेकिन दूसरे कंडीशन में दिया है कि दोनों कार एक दूसरे के विपरीत जब चलती हैं, एक इधर से आती है ए वाली, बी वाली इधर से आती है, तो ये दोनों आपस में मिलती हैं 1 घंटे बाद। कितने घंटे बाद, 1 घंटे बाद दोनों आपस में मिलती हैं। दोनों कारें ए और बी, दोनों कारें 100 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं, 1 घंटे में दोनों आपस में मिल जाती हैं कहीं जगह पर। तो इसके अनुसार करेंगे तो x और y बराबर कितना हो जाएगा, 100। जो ए कार की चाल x किलोमीटर मान लिया जाए और y की बी वाली की y किलोमीटर मान लिया जाए, दोनों मिलकर कितना दूरी तय करती हैं, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तय करती हैं। तो x + y बराबर 100 हमारा इक्वेशन नंबर दूसरा बन गया। बस अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन की तुलना करेंगे। तुलना कैसे करेंगे, किसी भी समीकरण से कर सकते हैं कि जैसे अगर इसमें हम देखा जाए तो x - y है, यहाँ पर x + y है। एक को समाप्त करना है विलोपन विधि से, तो एक को x को ही समाप्त किया जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण दूसरे को क्या करने पर, दूसरे को
घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण 1 कितना दिया है, x माइनस वाई बराबर 20, और समीकरण 2 कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर 100। अब जब घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का निशान, और यहाँ पर भी माइनस का निशान, यहाँ पर भी माइनस का निशान, क्योंकि प्लस है इसलिए माइनस। तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस दोनों जुड़ जाएगा, तो -2i हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2i बराबर माइनस 20 में -100 -80। तो इसको यहाँ पर नोट कर लिया जाए, ये तो -2i बराबर -80 के, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40। y बराबर 40, क्योंकि यहाँ गुणा तो यहाँ आगे भाग हो जाएगी। तो y की वैल्यू कितना आ गई, 40। y मतलब जो b कार चल रही है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। और अब y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दिया जाए, y का मान यहाँ पर लिख दिया जाए, y का मान समीकरण 1 में, किसमें, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना दिया है, x माइनस वाई बराबर 20। तो y जगह कितना रखेंगे, 40। x माइनस 40 बराबर 20। तो हमारा ये हो जाएगा, इस माइनस को इस साइड, -40 को इस साइड ले आएंगे, हो जाएगा x बराबर 20 प्लस 40। तो x की वैल्यू कितना है, 20 40 60। तो जो ए कार थी इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बी कार है उसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां देखते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसके लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाई ज्ञात कीजिए। आयत की क्या ज्ञात कीजिए, बीमाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना आयत की लंबाई बराबर x और आयत की चौड़ाई बराबर y। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात x गुणे y बराबर x y। तो प्रथम प्रश्न के अनुसार कहता है कि लंबाई में 3 घटा दिया जाए। लंबाई कितना माने, x माने, x से 3 घटा दिया जाए। तो और क्या क्या है कि चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई में कितना बढ़ा दिया जाए, 3। चौड़ाई को y माने, y में 3 बढ़ा दिया जाए, मतलब 3 जोड़ दिया जाए। तो उसका क्षेत्रफल जो होता है एक्स वाई वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कितना, 9 वर्ग इकाई। जो कम होता है -9 कर दिए। अब इसका क्या करेंगे, 2 कोष्टक के बाद कोई निशान नहीं, तो गुणे का निशान ऑटोमेटिक माना जाता है। तो x गुणे वाई बराबर एक्स वाई, और x में 3 का गुणा करेंगे तो 3x का गुणा y में करेंगे तो -3y, और -3 का गुणा 3 में करेंगे -9। 3 3 9 -9। अब हमारा हो जाएगा, बट जो लंबाई में 3 नहीं घटाया, लंबाई में 5 घटाया है। 5 घटाया, तो यहाँ पे गलती हो गई है क्वेश्चन से। तो हम क्या किए, x में y गुणा के x y हुआ, x में 3 का गुणा के 3x हुआ। अब इसका नंबर आया तो -5 का y में गुणा करेंगे तो -5y होगा, -5y। अब -5 का 3 में गुणा करेंगे तो -5 3 15, कितना हो जाएगा, -15 बराबर कितना हो जाएगा, x y -9। अब इस x y को इस साइड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा x y प्लस 3x -5y। अब x y को इस साइड करेंगे -x y, और बराबर कितना हो जाएगा, -9 प्लस 15। ओके, ये हमारा एक्स वाई प्लस में एक्स वाई माइनस में दोनों कैंसिल हो गया। हमारा बचा प्लस 3x -5y बराबर बचा 15 में से -9 हो जाएगा, कितना बचेगा, 6। 9 6 15, 6 बचेगा ये। तो 3x और 3x -5y बराबर 6। इसको इक्वेशन नंबर पहला कर दें, समीकरण नंबर 1। अब जो प्रथम प्रश्नानुसार था, और सेकंड जो स्टेप इसका दिया है, सेकंड स्टेप क्या कहता है इस क्वेश्चन का, कि यदि लंबाई में 3 बढ़ा दें, तो लंबाई x माने तो x में 3 बढ़ा दें, और चौड़ाई में 2 बढ़ा दें। कितना बढ़ा दें, चौड़ाई में 2 बढ़ा दें, तो
क्षेत्रफल 67 ज़्यादा हो जाता है। कितना? 67 वर्ग इकाई अत्यधिक हो जाता है। कितना हो जाता है? 67 वर्ग इकाई अधिक हो जाता है। तो अब इसका गुणा इसमें करेंगे, यक्स का गुणा वाई में यक्स वाई, बीच में प्लस यक्स का 2 में 2x, फिर बीच में प्लस 3 का वाई में 3y, बीच में प्लस 3 दूनी 6 बराबर यक्स वाई प्लस 67 के। कितना के? 67। तो ये हमारा हो गया। इस यक्स वाई को इस साइड ले आएंगे, 6 को इस साइड ले आएंगे, तो यक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y माइनस एक्स वाई, इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस एक्स वाई, और बराबर 67 माइनस 6। तो हमारा इसका इससे कैंसिल हो गया। ये हमारा बचा 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 जाएगा, 61 बचेगा। इसको हम कर दें इक्वेशन 2, समीकरण 2। अब हमको 2 समीकरण मिला। कितना मिला? 2 समीकरण मिला। एक समीकरण मिला है हमारा यहाँ पर 3x माइनस 5y बराबर 6, और दूसरा मिला 2x प्लस 3y बराबर 61 मिला है। तो इसमें विलोपन विधि से देखा जाएगा, विलोपन विधि से सॉल्व किया जाएगा। तो 3x माइनस 5y बराबर 6 दिया है, 2x माइनस 3y बराबर 61 दिया है। अब दोनों में से एक को तो विलुप्त करना होगा, एक को समाप्त करना होगा। तो समाप्त करने के लिए देखते हैं क्या करते हैं इसमें, कि अगर हम समीकरण एक में 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा, 1 में 2 से और 2 में 3 से गुणा कर दें तो एक तो इक्वल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर। तो समीकरण हमारा एक कितना है? 3x माइनस 5y बराबर 6। तो 3x में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा। तो समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा समीकरण 1 दिया है 3x, 3x में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x हो जाएगा, और 5y में 2 से गुणा 5 दूनी 10y हो जाएगा, और 6 में 2 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x और 3 3 का 9y और 61 3 183। तो यहाँ पर समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 6x और 6x। इसमें हमारा बचेगा, ये अगर यहाँ पे माइनस होगा तो 10 9 19x माइनस 19x वाई बराबर ये घटाएंगे तो हमारा आएगा 183 में से 12 जाएगा तो 171। कितना आएगा? 171, वो भी माइनस में। किस में आएगा? माइनस में। तो हमारा जो मान मिला माइनस 19y बराबर माइनस 171। कितना मिला? माइनस 19y बराबर माइनस 171। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया जाए, और y बराबर 171 भागे 19, 171 भागे 19। तो 19 से भाग दीजिए 171, तो 171 6 कन्नम 6 सत्ते 42 9 छक 54। ये हो जाएगा हमारा 6 बार में, हाँ शायद 6 बार में। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 6 बार में कट जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी? 6। अब जब y की वैल्यू 6 आ गई तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे? 1 में रखने पर, किस में रखने पर? समीकरण 1 में। समीकरण 1 कितना दिया? 3x माइनस 5y बराबर 6। 3x माइनस 5y बराबर 6, और y बराबर कितना है? 6 आया। तो 3x माइनस 5 गुणे 6 बराबर 6, 3x माइनस 30 बराबर 6। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 6 प्लस 30, 6 प्लस 30। तो x बराबर हो जाएगा 36 बट्टे गुणा में तो भाग हो जाएगी 3, तो 12 3 36। x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 12, y की वैल्यू 6।
तो x का मान 12 आया है, y का मान कितना आया है, 6 आया है। तो जो x है, x को क्या माने हम, लंबाई, आयत की लंबाई माने। तो लंबाई कितना आ गई, 12 वर्ग इकाई। चौड़ाई कितना आ गई, 6 वर्ग इकाई। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा समस्या क्या होती है यहाँ पर कि इसको कैसे किया गया है कि 6x क्यों 2 से और क्यों 3 से गुणा किया गया, क्योंकि इनको हमको बराबर करना है, एक को विलुप्त करना है। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें अगर हम 2 से गुणा करेंगे 2 3 6x हो जाएगा, अगर इसमें 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा। चाहे तो इसको भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन इसको बराबर करने के लिए थोड़ा हमको दिक्कत होगी, क्वेश्चन और लंबा हो सकता था इसलिए।